कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखें और जो राजनीति धर्म के द्वारा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हर तरफ चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ना तय हो गया है। लेकिन गुरु रुक जाइए, जरा ठहरिए। नीले रंग का दिखने वाला आसमान नीला नहीं होता और यही कुछ खेल अब कांग्रेस के साथ होता दिखाई दे रहा है, जहां अमेठी की सीट से अब गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जी हां, दरअसल शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा ऋषिकेश पहुंचे हुए थे, जहां पर त्रिवेणी घाट पर उन्होंने गंगा आरती की और आशीर्वाद लिया। यहां पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 1999 से वे अमेठी में प्रचार कर रहे हैं और 2004 में सोनिया गांधी को यहां से जिता कर लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ वहां पर आऊं। जो पोस्टर लगे हैं उसके बारे में देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय? इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि लोगों में डर फैलाना बीजेपी के प्रचार करने का तरीका है। ये लोग भेदभाव की राजनीति करते हैं जो कि गलत है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ आके शक्ति मिली है और मैंने प्रार्थना की कि राहुल और प्रियंका जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और पूरे देश में माहौल जो है वो सुख शांति का बने रहे, भाईचारा बने रहे और एक धर्म निरपेक्ष देश बने रहे। मैं ये कहूँगा कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखें और जो राजनीति धर्म के द्वारा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और जब भी कोई भी मुश्किल में होता है वो अपने धर्म को याद करते हैं, तो किसी को अपने नेता की याद नहीं आती है, वो अपने भगवान को याद करते हैं। तो धर्म को अलग रखना चाहिए और राजनीति को अलग रखना चाहिए। सर, लगातार गांधी परिवार पर हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? अब ये बीजेपी की सरकार की प्रचार करने का तरीका है, लोगों में डर फैलाना। जो असल मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। अरे थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए। वो जो असल मुद्दे हैं लोगों की उसकी बात नहीं करेंगे, अलग अलग ऐसी बातें करेंगे जो बेकार की बात है और जो उम्मीद नहीं करते हैं, जो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो भी नेता हो उनके, वो हमेशा गांधी परिवार का निशाना इसलिए बनाते हैं कि गांधी परिवार जो लोगों की बात बुलंद करते हैं, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं और जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता है। वो खाली ऑप्टिक्स और दिखावा करते हैं और बात करते हैं और बस वही जो जब भी उनका जो जब भी कोई इलेक्शन होता है उस टाइम वो बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे देश के लोगों के लिए, पर कुछ होता नहीं है। और अगर देखेंगे देश में खाली लोगों में डर और भय है और बस मुझे लगता है कि भेदभाव की नेता ये राजनीति करते हैं जो गलत है और देश के लिए हानिकारक है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा लंबे समय से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग उठा रहे थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने खुद अब चुनाव लड़ने की बात कह दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही नेता अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और 1 तारीख यानी कि 1 मई को दोनों ही नेता नामांकन भी कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा यहां पर कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर अमेठी से राहुल गांधी फिर मैदान में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।